हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज से हम साइंस की एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या है, वीडियोस बोर्ड पे लिखना पड़ता था सारा मैटर, और फिर क्या है वो वीडियोस बनाने में छोटी वीडियोस बनती थी और उतना मैटर भी अच्छे से कवर नहीं हो पाता था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ये नोट्स जो मेरे पास बने हुए थे, कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे उसके मैंने थोड़े बहुत नोट्स तैयार किए थे। तो जो टॉपिक नोट्स में मैंने लिख रखे थे वो टॉपिक क्यों ना हम वहीं से पढ़ लें, और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और इससे क्या है, आपको मेरा पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका भी थोड़ा बहुत आपके समझ में आएगा। नोट्स वगैरह कैसे बनाएं वो भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम उसी बोर्ड पे पढ़ाएं, ठीक है, या फिर ये भी तरीका ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो एक वीडियो हम पहली वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके अंदर आज हमें शनि ग्रह पढ़ना है, ठीक है भाई। बृहस्पति तक हमने ग्रह पढ़ लिए, आज हमें शनि ग्रह पढ़ना है। तो शनि ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले देखिए आप कि इसकी जो सूर्य से दूरी है वो कितनी है, 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है। ये हमें फैक्ट्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में दूरी वगैरह सूर्य से नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने लिख ली थी, क्योंकि जब मैं फैक्ट्स इकट्ठा करने लगा था तो उसके जो भी मेरे सामने फैक्ट्स आता मैं उसको एक बार लिख लिया करता था। बाकी मैंने एग्ज़ाम में कौन कौन से फैक्ट रिवाइज़ किए वो भी आपको बताते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है भाई। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, शनि है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा जो है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष यानी 29.5 वर्ष का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। उसके बाद ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने घंटों में पूरा करता है, तो अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में ये 10.2 घंटे का समय लेता है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना होता है। यानी पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसको आप 95 से गुणा करोगे तो ये द्रव्यमान जो होगा वो शनि का द्रव्यमान होगा। उसके बाद इसका घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। अगर आप याद रखना चाहो, वैसे ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। घनत्व इसका सबसे कम है, जो भी ग्रह हैं उनमें से सबसे कम घनत्व यदि पूछा जाए तो शनि का है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका घनत्व जो है वो सबसे कम होने के कारण ये जो है वो ग्रह क्या करता है, पानी में यह ग्रह जो है वो तैरने लगता है, ठीक है भाई। यदि इस ग्रह को हम पानी में डाल दें तो ये जो ग्रह है वो क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पदार्थ का यदि घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है तो वो क्या है, तैरने लगता है पानी के अंदर। ये हमें पता है। इस कारण इस ग्रह को यदि हम पानी के अंदर डालें तो ये ग्रह भी क्या है, तैरने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये पानी है, तो इसके अंदर यदि हम इस ग्रह को डाल दें तो ये ग्रह पानी में क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, गैस और द्रव से बना हुआ है। इसके अंदर गैसेज और द्रव यानी लिक्विड पाए जाते हैं। और हल्के तत्व इसमें हाइड्रोजन, हीलियम ये प्रमुख हैं। इसके अंदर प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ये दो तत्व आपके सामने पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। उसके बाद इसका तापमान जो है वो -139 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये बृहस्पति से अधिक ठंडा है, ठीक है भाई। बृहस्पति से अधिक ठंडा है और इसका औसत ताप जो है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। और ये रिंगों की संख्या कितनी है, 10 है। और इनमें एक रिंग की मोटाई जो है वो कितनी होती है, 100 फीट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं 10, इनकी मोटाई जो है वो 100 फीट होती है। उसके बाद ये क्या है, पीले तारे के समान दिखाई देता है। और यह क्या है, अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए अंतिम ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो आपका आंसर जो है वो शनि ग्रह जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास कि इसके उपग्रह जो है वो 62 है, 62 उपग्रह हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा, यदि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन आपको बताना है। इसकी खोज की बात करें, ठीक है, टाइटन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है क्रिस्टियन हाइगन्स ने की थी, क्रिस्टियन हाइगन्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से क्या है, हमें इसके बारे में ये फैक्ट्स याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट कुछ और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइटन ग्रह है, ठीक है, टाइटन उपग्रह है, इसमें ये जो N2 युक्त वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, N2 युक्त वायुमंडल पाया जाता है और घना वायुमंडल है, ठीक है भाई। सघन वायुमंडल है, घना वायुमंडल है।
और वायुमंडल के कारण जीवन के लक्षण का पता चला है इस पे, ठीक है भाई। इस पे वायुमंडल के कारण क्या है, इस पे क्या है, हमें जीवन यापन के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जीवन यापन का कुछ पता चलता है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, इसके ऊपर क्या है 10 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ठीक है भाई। ये पॉइंट आप याद रखोगे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा शनि ग्रह को, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हमें याद रखने की जरूरत है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है भाई। तो यानी आपको क्या है, ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद होने चाहिए। अब हम इसका एक आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, यदि आप इकट्ठे ये सारे फैक्ट्स देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह हम पढ़ते हैं, इसकी अरुण ग्रह पढ़ते हैं, यूरेनस पढ़ते हैं। इसकी खोज जो है वो 1781 ईस्वी में की गई थी, विलियम हर्शले ने की थी, ठीक है, विलियम हर्शेल ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, क्योंकि अरुण की खोज पूछा जाता है किसने की, तो यहाँ पे मैंने याद किया था कि हर्शले को मैंने हरे शोले से बदल दिया था, ठीक है। जो हर्शले है, हर्शेल है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, हरे शोले के अंदर। तो मैंने इसको याद रखा कि अरुण जो है वो क्या है, हरे शोले लेकर के आया, ठीक है भाई। अरुण को कोई सब्जी लाने के लिए भेजा, तो अरुण जो है वो हरे शोले लेकर के आया। इससे मुझे क्या है, याद हो गया हर्शले, ठीक है, हर्शले या फिर हर्शेल आप कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये 1781 ईस्वी में इसकी खोज की गई, अरुण की आपको याद रखना है। और ये प्रथम आधुनिक ग्रह है, ठीक है भाई। इसे मॉडर्न ग्रह भी कहते हैं, प्रथम आधुनिक ग्रह है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसका नाम आएगा, अरुण का नाम आपको बताना है। उसके बाद सूर्य से इसकी दूरी जो है 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूसरा बड़ा ग्रह हमने पढ़ा था शनि, और पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा करने में ये 84 वर्ष का समय लेता है, और अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुकाव के कारण, ठीक है, 90 डिग्री झुकाव के कारण ऐसा ग्रह है, ठीक है, ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है, ठीक है भाई। ये आपको दिख रहा होगा, सूर्य के सामने रहता है और पहिए की तरह घूमता रहता है, ठीक है भाई। ये एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी के साथ 90 डिग्री झुके होने के कारण, ऐसा ग्रह है जो क्या है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहिए की तरह घूमता रहता है, ठीक है। ये पहिए की तरह घूमता रहता है। ये आप देखिएगा, इस डायग्राम में आप देखिएगा कि ये जो ग्रह है ये इस तरह पहिए की तरह घूमता रहता है। जैसे पहिया घूमता है ना, पहिया आपने चलते हुए देखा होगा, पहिया जिस तरीके से घूमता है, ठीक है, बिल्कुल ये जो है वैसे ही घूमता रहता है। और इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे कि ये अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है, सूर्य के बिल्कुल सामने रहता है और पहिए की तरह घूमता रहता है। इसलिए इसे क्या है, हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पहिया मान लीजिए ऐसे लेटा हुआ पहिया है, जैसे घूम रहा है, तो इस कारण क्या है, इसे 90 डिग्री झुके होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण ग्रह को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अक्ष या अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लगता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि इसको 10.8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इसके सतह का तापमान -197 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे तापमान ये आपको, ये जैसे लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये प्रथम आधुनिक ग्रह है। ये वाले फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसकी खोज किसने की, ये उसके बाद ये अपनी परिक्रमा पे कितने वर्ष का समय लेता है, ये आप वैसे मामूली से याद रखो तो ठीक है, लेकिन यदि आपको याद नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या बच गया। वायुमंडल जो है, इसका भी वायुमंडल घना होता है, सघन होता है, और इसमें क्या है, इसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता होती है। मीथेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर मीथेन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और दूरबीन से ये हरा दिखाई देता है, ठीक है भाई। ये दूरबीन से कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। और इसमें क्या है, इसके अंदर भी वलय पाए जाते हैं, जैसे शनि के अंदर वलय पाए जाते थे, इसके अंदर भी वलय पाए जाते हैं और धुंधले वलय होते हैं, ठीक है। शनि के अंदर तो चमकीले वलय होते हैं, यहाँ पे थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं, और इनमें वलय की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और शनि के अंदर कितने वलय पाए जाते थे, 10। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें प्रमुख जो है वलय के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन इस तरीके से रखे गए हैं।
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कितने वलय हैं ये आपको ध्यान रखना, 9 वलय हैं, इनके नाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रबल क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो क्या है 4 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके उपग्रह यदि पूछे तो इसके उपग्रह आपको कितने बताने हैं, इसके 27 उपग्रह हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शुक्र ग्रह पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये ग्रह जो है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। और सूर्योदय पश्चिम में, इनमें जो सूर्योदय है, इस ग्रह पे जो सूर्योदय है वो पश्चिम में और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सूर्योदय जो है कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा जब भी पूछेगा तो किसका हम नाम बताएंगे, अरुण ग्रह का नाम बताएंगे, ठीक है भाई। तो इतने फैक्ट थे जो हमें क्या है अरुण ग्रह के बारे में याद रखने थे। मैं इसकी एक तस्वीर जो है यहाँ पे आपको दे दूंगा, वो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट ग्रह पढ़ते हैं हम। चलिए भाई दोस्तों, अब हम वरुण ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो वरुण ग्रह के बारे में आपको याद रखना है, खोज जो है इसकी 1846 में जॉन गैले ने की थी। और जॉन गैले को मैंने याद कैसे किया था, हर्शले मैंने आपको बताया कि हरे शोले से आप याद करिए कि हरे शोले लेकर के आया अरुण के बाद आता है वरुण, ठीक है भाई। तो वरुण की खोज जो है वो गैले ने की थी, तो जॉन गैले ने की थी। तो गैले से मैंने गल्ले बनाया शब्द, ठीक है, और गल्ले को मैंने हरे शोले से जोड़ दिया, अरुण के साथ जोड़ दिया। तो मैंने इसको कैसे याद किया था कि अरुण जो है उसने हरे छोले लाए और वो अपने छोटे भाई उसका वरुण है और उससे पैसे मांगने लगा कि वरुण भाई पैसे मुझे दे दे ताकि मैं छोले वाले जिससे मैंने हरे छोले लिए हैं उसको पैसे दे सकूं, ठीक है। तो वो जो वरुण है वो गल्ले से जाता है, पैसे लेकर के आता है। तो गल्ले से पैसे लेकर के आया, ठीक है। जैसे सेठ के पास गल्ला होता है ना, ठीक है, दुकानदार के पास गल्ला होता है पैसे रखने के लिए, उस गल्ले में से मान लीजिए पैसे निकाल के ला रहा है और किसको दे रहा है, जिससे उसने हरे छोले लिए हैं या फिर अरुण को दे रहा है, ये ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसकी सूर्य से दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर होती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है, सबसे अधिक समय लेता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, तब आपको नाम बताना है वरुण का, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के, मान लीजिए ये सूर्य है तो ये सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी पर ग्रह पाया जाता है, इसलिए इसके चारों ओर चक्कर लगाने में भी सबसे ज़्यादा समय लेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 15.8 घंटे का समय लेता है और इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना होता है। उसके बाद ये सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये क्या है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पे पाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए सूर्य है, तो ये सूर्य से लगभग क्या सबसे ज़्यादा, यानी क्योंकि ये सबसे लास्ट ग्रह है तो सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, और दूरी पे होगा तो सूर्य की तपिश या फिर सूर्य का जो ऊर्जा है वहाँ तक कम पहुँच पाती है, इसलिए क्या है ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। वायुमंडल में H2 की अधिकता होती है, मीथेन गैस भी इसके वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, और इसका रंग पीत मिश्रित हरा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पीत मिश्रित हरा होता है, पीलापन लिए हुए हरा रंग, ठीक है। पीत मिश्रित हरा का मतलब क्या होता है, पीलापन लिए हुए हरा रंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर धुंधले वलय होते हैं, 5 वलय होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आंतरिक वलय जो है, ठीक है, यानी अंदर वाले वलय जो है वो पतले होते हैं और सख्त होते हैं, ठीक है। और बाहरी वलय जो होते हैं वो बर्फ चंद्रिकाओं से भरे होते हैं, बर्फ चंद्रिकाओं से भरे हुए, ठीक है भाई, बर्फ चंद्रिकाओं से भरे हुए वलय होते हैं आंतरिक वलय इसके, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे बर्फ जो है, बर्फ चंद्रमा की तरह चमकती है, ठीक है, तो इसलिए इसे बर्फ चंद्रिकाओं से भरे हुए बाहरी वलय होते हैं इसके अंदर। उपग्रह जो है, क्योंकि ये सबसे ठंडा ग्रह है, बर्फीला ग्रह है आप इसे कह सकते हो, इसके उपग्रह 14 हैं। प्रमुख आप याद रखना चाहो टेट्रॉन व नेरेड, ठीक है। तो ये सारी सूचना किसके बारे में थी, ये हमारे पास वरुण ग्रह के बारे में, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जिसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था, यानी प्लूटो बचा है, प्लूटोन्स बचा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम यम, कुबेर या प्लूटो ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रह नहीं है, बेसिकली इसको ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया था। ये इसको पहले माना जाता था कि ये 9वां ग्रह है, 9 ग्रह हुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में प्राग सम्मेलन के अंदर IAU जो प्राग सम्मेलन हुआ था उसके अंदर क्या है, विभिन्न खगोलविदों ने क्या किया, इसको ग्रहों का दर्जा इसका समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यम, कुबेर या फिर प्लूटो इसके नाम है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी खोज जो है 1930 के अंदर
क्लाड टामोवो ने की थी, ठीक है, क्लाड टामोवो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये क्यूपर बेल्ट में स्थित है, अंतरिक्ष में क्यूपर बेल्ट होती है उसमें स्थित है ये। और ग्रह का दर्जा इसका समाप्त कब किया गया था? IAU प्राग सम्मेलन के अंदर 2006 में इसका ग्रहों का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया था, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये सूर्य से इसकी दूरी जो है वो कितनी है? 589 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में 248 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। और ये अनियमित पथ पे गति करता है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरों के कक्षाओं को काटता है। मान लीजिए एक ग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये ग्रह इसे क्या है? इसके पथ को काटता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे घूम रहा है, तो ये इस वाले पहले वाले ग्रह के पथ को काट रहा है, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कक्षा है वो किस ग्रह की कक्षा को काटती है? तो वरुण ग्रह की कक्षा को काटती है, ठीक है भाई। और इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.002 गुना होता है, ठीक है। पानी व मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला है, ठीक है। इसमें क्या है? पानी और मीथेन, ठीक है, पानी प्लस मीथेन, ठीक है, इन दोनों के जमा हुआ ये गोला है, ठीक है, बर्फ का गोला है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि इसके सतह के तापमान की बात करें तो -220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये अत्यधिक ठंडा होता है और इसे बोना ग्रह कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे? यम, कुबेर या फिर प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह भी कहते हैं। और इसे दोहरा ग्रह भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दोहरा ग्रह भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें आपको प्लूटो को एक कोड नंबर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो प्लूटो, इसे प्लूटो भी कहा जाता है और इसे क्या है? कोड नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है 134340, ठीक है। ये क्या है? 134340, ये कोड जो है वो किसे दिया गया? प्लूटो को, और ये नया कोड नंबर है, ठीक है। वैसे ये फालतू की बात है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसे दोहरा ग्रह, बोना ग्रह कहते हैं, अत्यधिक ठंडा होता है, ठीक है। पानी में मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला है, अनियमित पथ पर गति करता है और वरुण की कक्षा को काटता है। ये सारे फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ऊपर बेल्ट में स्थित है। तो इस तरीके से क्या है, हमने सारे ग्रह जो है पढ़ लिए, ठीक है। अभी ये सारे ग्रह आपको जो जो इंपॉर्टेंट मैंने इसके बारे में फैक्ट बताए हैं वो आपको फैक्ट्स, जैसे सूर्य से दूरी वाला फैक्ट्स वो आपको छोड़ देने हैं, बाकी सारे आपको फैक्ट्स वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कल की वीडियोज़ में हम देखेंगे लघु सौरमंडलीय पिंड क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम विभिन्न तारामंडल भी पढ़ेंगे, तारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, यानी सारे तरह के हम तारे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, क्या हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें या फिर दोबारा से बोर्ड पे आके वीडियो बनाएं, ये भी आप सजेशन करोगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे किस तरीके से हमें वीडियोज़ बनानी चाहिए, या फिर ये तरीका सही रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये तरीका सही है। साइकोलॉजी की हम वीडियोज़ आपको बोर्ड पे ही प्रोवाइड करवाएंगे ताकि क्योंकि साइकोलॉजी का हमारे पास जो मैटर है वो इतना खास तौर पे मैंने बुक्स में ही लिख रखा था, आपको बताया था, तो उसके मैंने एक्स्ट्रा वगैरह नोट्स तैयार नहीं किए। ये भी इसके साइंस के भी मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा थे उनको कहीं से ढूंढ करके मैंने लिखा है, ठीक है। अलग अलग फैक्ट्स जो है वो एक जगह मैंने लिख दिए हैं, तो वो फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको पसंद आती है वीडियो तो आपको वीडियोज़ को क्या करना है? लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।